हाय कृष्णा गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आ गई हूँ मैं आपके पास। कैसे हैं आप सब? और ठंड थोड़ी थोड़ी कभी ज़्यादा हो जाती है, किसी दिन थोड़ी कम पड़ जाती है ठंड। तो ठंड का तो भी पता ही नहीं कि ठंड इस बार पड़ेगी भी या नहीं पड़ेगी। दिल्ली वाले बहुत कंफ्यूज हैं कि ठंड पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। लेकिन ठंड पड़े या ना पड़े, सर्दी का मेवा तो खाना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम वही कर रहे हैं। हमारे घर में बन रहा है सर्दियों का पकवान मेवा, जो कि हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। क्या आप गैस कर सकते हो कि क्या बन रहा है? मैं बताऊंगी। आज सुबह से ही मैं और गीतू लगे हुए हैं सर्दी का मेवा बनाने में। सर्दी का पकवान, सर्दियों की स्पेशल डिश जो सबको बहुत पसंद आती है। मेहनत बहुत लगती है इसमें, इसको बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो आज हमारे घर में बन रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज हमारे घर में बन रहा है, ये दिख रहा है आपको क्या बन रहा है? तो आज हमारे घर में बन रहा है गाजर का हलवा। आ गया गाजर का हलवा आ गया। भी बाहर तो मिल जाते हैं गाजर का हलवा, लेकिन कभी कभी खुद भी बना लिया करिए। आज हम भी अपने घर वालों को सबको खुश करने के लिए बना रहे हैं घर में गाजर का हलवा, जिससे सब खुश रहें। तो आज बन रहा है हमारे घर में गाजर का हलवा, तो सबको बहुत पसंद है। खोया भी हम ले आए हैं और सुबह हमने गाजर कद्दूकस करी, गीतू और मैंने मिलके गाजर छिली, धोई, कद्दूकस करी। और उसके बाद अब बन रहा है गाजर का हलवा। लगे हुए हैं गाजर का हलवा बनाने में। गाजर का हलवा बनाने में तो मेहनत तो थोड़ी होती ही है, और देखते हैं अब कैसा बनता है और सब कैसा बोलते हैं कैसा बना है। तो हमारे घर में कई लोग दूध वाला बनाते हैं, कई लोग बिना दूध वाला बनाते हैं। हमारे घर में दूध वाला नहीं पसंद करते, सब विदाउट मिल्क वाला पसंद करते हैं। मिल्क वाला मुझे लगता है वो थोड़ा हैवी हो जाता है, तो विदाउट मिल्क बनते हैं। मैंने सुबह से गाजर का हलवा रखा हुआ है, मेरी गाजर का पानी सूख चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा देसी घी डालूँगी और चीनी डाल दूँगी, और फिर पानी सुखा के फटाफट से रेडी हो जाएगा मेरा हलवा। ये मैंने डाल दिया है देसी घी गाजर के हलवे में। अब हमने गाजर के हलवे में देसी घी डाला है और थोड़ी देर और भून के फिर हम इसमें डालेंगे चीनी, और फिर हमारा गाजर का हलवा रेडी है। और हमने खोया मंगवा लिया है, ड्राई फ्रूट्स को भी बारीक बारीक काट लिया है। तो जैसे जैसे सब खाएंगे सबको सर्व करेंगे। तो बाकी आपको दिखाते हैं कैसा बनता है हमारा गाजर का हलवा। खुशबू तो आ रही है, तो खाने वाले बताएंगे, खा के बताएंगे कि कैसा बना गाजर का हलवा। तो हो गया है मेरा हलवा तैयार। तो हमारे घर में पहले कुछ भी चीज़ ऐसी बनती है, मीठा नमकीन कोई भी नई चीज़ बनती है, तो सबसे पहले हम भगवान जी को भोग लगाते हैं। और मैंने हलवा भगवान जी के लिए गरम करा है, मतलब, और भगवान जी को भोग लगाएंगे सबसे पहले, और फिर हम लोग खाएंगे। आप लोग भी अपने घर में अगर कुछ भी मीठा या कुछ भी नई सब्जी नई चीज़ बनाते हो, तो पहले भगवान जी को भोग लगाया करो, जिससे हर चीज़ में बरकत पड़ती है और भगवान जी भी खुश होते हैं और भगवान जी से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो हम भी सबसे पहले भगवान जी को ही भोग लगाते हैं, और मैं भोग लगाने जा रही हूँ अपने ठाकुर जी को। तो ये हमने अपने भोग की तैयारी कर ली है, तो ये हमारा भोग तैयार है। तो पहले हम भगवान जी को भोग लगाएंगे। हमने झूठा नहीं करा है, इसमें मीठा चट नहीं करा है, कुछ भी चीज़ अगर भगवान जी को भोग लगाते हैं। लेकिन भोग में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप भगवान जी को कुछ ही भोग लगाएं तो इसमें लहसुन प्याज का नहीं यूज़ होना चाहिए, हाथ साफ होने चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। तो इसीलिए साफ़ होना चाहिए, कपड़े भी साफ़ होने चाहिए। तो हमने पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे, फिर हम सब खाएंगे। और हमने इसको नहीं खाया, मीठा भी नहीं चेक किया। तो पहले, और आप अगर ऐसा करके देखोगे ना,
तो मतलब उस चीज़ का स्वाद ही डबल हो जाएगा, दुगना स्वाद हो जाएगा। मतलब ऐसा मैंने जब भी ऐसा किया, जब भी मैं भगवान जी को पहले भोग लगाती हूँ, बरकत उसमें इतनी पड़ जाती है भगवान जी की, इतनी उसमें बरकत पड़ जाती है कि खाते खाते ख़त्म नहीं होती और स्वाद भी बहुत हो जाती है, क्योंकि वो प्रसाद का रूप ले लेती है। जो भी चीज़ हम पहले भगवान को भोग से जिस भावना से बनाते हैं कि पहले हम भगवान जी को भोग लगाएंगे, तो उसका कुदरती स्वाद ऐसा होता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो आप लोग भी अगर करते होगे तो आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस होगा। मेरा तो ऐसा हुआ ही है और होता ही रहेगा। भगवान जी की इतनी कृपा होती है। तो मैं अपने लड्डू गोपाल को पहले भोग लगाने जा रही हूँ, फिर हम सब खाएंगे गाजर का हलवा। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं कार्तिक को फॉलो करते हुए। कुछ तो ये कर रहा है और जो मुझे पता नहीं है कि क्या कर रहा है। कुछ तो ये कर रहा है और मुझे नहीं पता कि क्या कर रहा है। इसका आया है एक ऑर्डर। मेरा क्या मंगवाया? मंगवाया है पिज्जा आपके लिए। आप बहुत दिनों से मांग रहे थे ना कार्तिक पिज्जा मंगवा दे। मैंने कब बोला पिज्जा खाऊंगी? मैं दिन में खाती हूँ, मैं रात में डाइट करती हूँ। सुनो पिज्जा पिज्जा बेबी, पिज्जा बेबी। तो यहाँ पे कार्तिकेय जी का आया है पिज्जा। कार्तिकेय की चलेगी इस टाइम पिज्जा पार्टी। तो आज मेरे बेटे का मन है घर के खाने का नहीं, क्योंकि आज है क्या लेके आया? सैटरडे वीकेंड। तो एक सेकेंड, यार वो नाक लगा रही है यार। अरे मैं तेरे नाक से ना देसी घी निकल रहा है, मत करना तू। यार वो रील बनी थी ना, कट 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 बस महक बस। खाना खराब कर रहा है भाई मेरे क्या प्लीज मेरे बेटे को खाना है महक, आज उसका वीकेंड है। वीकेंड है आज चीट डे। तो कार्तिक ना वीकेंड पे पिज्जा खाता है। पिज्जा खाता है, हर दिन पिज्जा खाता हूँ। पिज्जा खाता है, उसकी मम्मी बनाती है उसके लिए मटर पनीर, वो नहीं खाता। मटर पनीर मैं सुबह खाने के लिए बचा रहा हूँ अपने लिए। मैं सेविंग कर रहा हूँ। आपने थोड़ा सा बहुत कम मटर पनीर बनाया मेरी मम्मी ने, इसलिए मुझे सेविंग करनी पड़ी। हाँ ये तो है, आज मटर पनीर बना था थोड़ा सा, मैंने भी दोपहर को इतना सा खाया। थोड़ा सा मम्मी ने मेरे लिए सेविंग करी है। मैंने कार्तिक के लिए सेव करा। चली जाए ऐसे ठंडा। क्योंकि कार्तिक मटर पनीर इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि घर में सुबह खाऊंगा, सुबह खाएगा और घर में बनी है मेथी आलू, जो कार्तिक को पसंद नहीं है क्योंकि वो कार्तिक से मैच ही नहीं है। हरी सब्जी नहीं, मुझे आलू पसंद ही नहीं है। आलू हरी सब्जी तो अगर शक्ल से मैच हो तो खाएगा ना। अरे भाई क्योंकि मेथी की कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आलू की दिक्कत है। आलू की दिक्कत है, मेथी आलू कार्तिक हर विंटर में मैं आपको इसी जैकेट में दिखूंगी गाइस। 1 साल हो गया ना ब्लॉग को। मेथी की रोटी भी तो अरे हाफ ईयर हो गया। हाँ मेथी की रोटी तो खा लेते हैं, लेकिन ये मेथी आलू और मैं नहीं खा आलू को सिर्फ इसलिए क्यों नहीं पसंद करता। मैं हाँ एक सेकंड, इंटरव्यू चल रहा है, उसका इंटरव्यू चल रहा है। मैं पिज्जा आलू इसलिए कम पसंद करता हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे को आलू खिला खिला के मोटा कर दिया। कार्ब्स है, कार्ब्स। मम्मी ने मेरी आलू खिला खिला के मोटा करा था मेरे को, मुझे याद है। इसलिए उससे मेरे को आलू बेचारे से वो आलू का पराठा है। कार्तिक ने बताया आपको गाइस, कार्तिक ने ऐप नहीं है उसके, पर उसने भी बहुत बड़ा एक ट्रांजिशन किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया। रील्स बनाते बनाते मेरा दिमाग खराब हो चुका है। क्योंकि लॉकडाउन में हमने बाहर का खाना बंद कर दिया था। ये क्या हुआ जान से? लॉकडाउन में हमने बाहर का खाना बंद कर दिया था। अरे यार मेरे को ले दे दो। कार्तिक को डेली खिलाती थी मैं आलू का पराठा, कटलेट्स, ब्रेड रोल। कुछ ना बनाती थी, ये सिर्फ पागल बनाती है। अरे इसको सब पागल ही बनाते हैं। शाही टुकड़ा खिला दो। पूरी गर्मियाँ खत्म हो गई भाई, शाही टुकड़ा नहीं बना इस बारी मेरा। और सर्दी शुरू हो गई, गाजर का हलवा बन गया। चलो वो तो बनता ही है क्योंकि वो तो दादू के घर बनता है। बकवास कम कर, इधर आ जा। ये सब बकवास बिल्कुल नहीं। क्यों बिल्कुल नहीं, मेरा पेट फुल है। मैंने अभी 1 लीटर पानी पिया है। अगर आप ये खाती बड़ा समझाया अपने बेटे का समझनाया। जैसे मेरे भाई को मैंने कहा कि माँ के चरणों में धूल है, तो वैसे ही बेटे के खाने में प्यार है। तो खाना इस प्यार। हाँ तुम भी क्यों नहीं खा रही? तू इसको भी तो खिलाओ। पहले आप खाओगे फिर मैं खाऊंगी। मैं सॉरी मैं अपनी माँ का झूठा ही खाऊंगी। आई एम सॉरी। आज मैं खाना तभी खाऊंगी। आई एम सॉरी मेरा तो पेट भर गया। अरे छोड़ दो भी, मेरे बेटे के लिए तो भी कोई छोड़ दो। मैं झूठा ही खाऊंगी अपनी माँ तो का। आज के लोग हम लोग यही समाप्त करते थे कि नहीं भाई यार खाना खान दो यार। मेरी तबीयत खराब है और मेरी माँ देखो मेरे को सपोर्ट नहीं कर। वो तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, तूने उस पे स्मेल कर दिया है। नहीं क्यों? अरे अच्छा, देसी पिज्जा खाओगे ना? चलो मैं खाना खान दो यार प्लीज, मैं बाहर जाऊंगा। मेरे को खाना नहीं खाने देगा इसलिए। खाना खाने दो, कार्तिक को खाना खाने दो। बाय।